अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे वो है टाइप ऑफ नेटवर्क। क्या है? टाइप ऑफ नेटवर्क। क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपका एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में याद रखेंगे कि नेटवर्क का जो है 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। पहला जो भाग होता है नेटवर्क का, पहला जो भाग होता है नेटवर्क का वो होता है लैन। क्या होता है? लैन। क्या होता है? लैन। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है नेटवर्क का वो होता है मैन। क्या होता है? और तीसरा जो भाग होता है नेटवर्क का वो होता है वैन। क्या होता है? वैन। नेटवर्क का कितना भाग होता है? 3 को। पहला कौन सा? दूसरा और तीसरा। ठीक है, लैन का पूरा नाम होता है लोकल। क्या होता है? एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया। मैन का होता है मेट्रो। क्या होता है? पोलिटियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया। और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क का 3 भाग। कितना भाग? पहला को, दूसरा को, तीसरा को। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस जो नेटवर्क का होता है वो क्या कहलाता है? ले। क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसको 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक को कहते हैं पैन। क्या कहते हैं? पैन। और एक को कहते हैं कैन। क्या कहते हैं? कैन। समझ गए? एक को क्या कहते हैं? पैन। और एक को क्या कहते हैं? कैन। ठीक है, पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड कैन स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया। ठीक है, एकदम कम डिस्टेंस के लिए जो नेटवर्क काम करता है वो क्या कहलाता है? लैन। लोकल एरिया नेटवर्क। इसको कितने भागों में बांटा है? कौन कौन? पैन और कैन। पैन को पर्सनल एरिया नेटवर्क और कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कैसे काम करेगा? मान लेते हैं कि अगर हम अपना मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो आप अपना मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं कि नहीं? अगर हम अपना मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, हम लोग आराम से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हॉटस्पॉट हम यहाँ क्लास में ऑन करें और आप कोशिश करिए घर पहुँच के कि हम सर का हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लें, तो हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा। समझ गए? अगर इस बिल्डिंग में वाईफाई लगा हुआ है तो हो सकता है कि नीचे बिल्डिंग में हम लोग, नीचे वाला रूम में हम लोग क्या कर सकते हैं? वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन मान लेते हैं 150-200 मीटर के आगे कहीं कोई बिल्डिंग में लगा है वाईफाई, तो क्या इस रूम में हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा। एकदम कम डिस्टेंस के लिए जो नेटवर्क काम करता है वो क्या कहलाता है? समझ गए? एकदम कम। उससे ज्यादा कैन से ज्यादा डिस्टेंस किसका रहता है? कैन का। कैंपस एरिया। इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज होता है कैंपस में। क्या होता है? मान लेते हैं कि ये पूरा एक कैंपस है, ये पूरा एक
और इसमें अलग अलग बिल्डिंग है। मान लेते हैं ये कोई एक कॉलेज है, क्या है? कॉलेज। अब ये कॉलेज में हम जब एंटर किए तो यहाँ पे है साइंस डिपार्टमेंट, क्या है? यहाँ पे है कॉमर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर है आर्ट्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर है बीएड का डिपार्टमेंट, यहाँ पर है एमपीसी का डिपार्टमेंट, समझ गए? यहाँ है एनसीसी का डिपार्टमेंट। 1 2 3 4 5 6 को बिल्डिंग बनाया है और एक बिल्डिंग में मान लेते हैं 4-5 रूम है या 10 रूम है, ठीक है? इस तरह करके क्या को बिल्डिंग बनाया है? 6। अब 6 रूम में वाईफाई लगाना पॉसिबल है? एक ही कैंपस में आ रहा है ना? स्कूल का कॉलेज का बाउंड्री यहाँ तक है, तो सब में वाईफाई लगाना पॉसिबल? ऐसे स्थिति में किसका यूज होता है? कैन का, कैंपस एरिया, जिसका डिस्टेंस जो है 10 से अधिक रहता है। समझ कोई दिक्कत? अगला ऑप्शन हम लोगों के पास है वो है मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी शहर में एक बहुत बड़ा बैंक है और उस बैंक का अलग अलग जगहों पर सीएसपी सेंटर खुला है और वो सभी सीएसपी सेंटर उस बैंक से जुड़ा हुआ रहता है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। अलग अलग ब्रांच जुड़ा हुआ रहता है। और अगला है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क का जो डिस्टेंस होता है वो लैन और मेन की तुलना में कई अधिक रहता है। समझ गए? आप लोगों को याद होगा कि अभी पृथ्वी पर से चंद्रमा पर भारत में चंद्रयान एगो मशीन भेज दिया था। क्या भेज दिया था? उस मशीन में कोई आदमी गया था? नहीं, खाली मशीन गया था और मशीन वहां से इंफॉर्मेशन भेज रहा था आदमी के पास, साइंटिस्ट के पास भेज रहा था ना। ये साइंटिस्ट, भारत का साइंटिस्ट और चंद्रमा पर वो चंद्रयान, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट था? नेटवर्क की मदद से। किसकी मदद से? नेटवर्क की मदद से। और कौन से नेटवर्क की मदद से? वाइड एरिया नेटवर्क। समझ गए? नेटवर्क प्रोवाइड करता कौन है? ऊपर में चल रहा है सैटेलाइट। कौन चल रहा है? सैटेलाइट प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? सैटेलाइट। और नेटवर्क को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? जो भी नेटवर्क हम लोगों को मिलता है वो नेटवर्क को क्या किया जाता है? स्टोर। क्या किया जाता है? और जहाँ पे नेटवर्क को स्टोर किया जाता है उस जगह को सर्वर रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी मौका मिले तो गूगल में सर्च करना है सर्वर रूम, ठीक है? सर्वर रूम में नेटवर्क को क्या किया जाता है? स्टोर। वहीं से इंटरनेट सबको दिया जाता है। समझ गए? यहाँ पे डिपार्टमेंट बना रहता है। क्या बना रहता है? आपको याद होगा हम बैंक जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बैंक में बोलते हैं हमारा खाता अप टू डेट कर दीजिए, तो क्या बोलेगा? आज सर्वर डाउन है। क्या है? सर्वर डाउन। इसका मतलब सर्वर रूम से बैंक को इंटरनेट नहीं भेजा जा रहा है। समझ गए? इसलिए सर्वर डाउन है, इसको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से आपका खाता अपडेट। आप राशन उठाने जा रहे हैं, फिंगर नहीं ले रहा है, तो उसका अंतिम महीने उन्हें ठोकेगा वो, है ना? इसका मतलब सर्वर क्या है? डाउन है, यानी उस मशीन को सर्वर नहीं मिल रहा है, सर्वर रूम से नेटवर्क नहीं मिल रहा। समझ गए बात को? तो ये जो नेटवर्क होता है उसको स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? सर्वर रूम। समझ गए बात को? तो दिक्कत, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन? लैन, मैन और वैन। लैन कितने प्रकार का? वैन और। समझ गए बात को? ये था टाइप्स ऑफ नेटवर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आए। ठीक है?